महिषासुरमर्दिनी देव्यै नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, जब मन में सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास हो तो कोई कार्य भी असंभव नहीं होता है। हनुमान जी महाराज काल नेमी का अंत करके जब उड़कर चलते हैं तो मार्ग में कैलाश पर्वत आता है। हनुमान जी महाराज महादेव को प्रणाम करते हैं, ओम नमः शिवाय। तब हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। हनुमान जी महाराज को देखकर पर्वत में से एक दिव्य आवाज आती है, तुम कौन हो? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे आरोग्यदायिनी औषधि के संरक्षक देवता, आपको हनुमान का कोटि कोटि प्रणाम। मैं पवन देव केसरी जी का पुत्र हनुमान हूँ और अयोध्या नाथ श्री राम प्रभु के छोटे भाई लक्ष्मण जी को रावण के पुत्र मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी है और मुझे वेदराज जी ने यहाँ पर संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा है, सो मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। तब संरक्षक देवता प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे पवन पुत्र हनुमान, हम आपके निर्मल वाक्यों से अति प्रसन्न हैं। आपको जो भी चाहिए पर्वत से उपलब्ध हो जाएगा। अनुमति देकर देवता अदृश्य हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज विचार में पड़ जाते हैं क्योंकि पूरा पर्वत जगमगा रहा होता है। हनुमान जी महाराज सोचते हैं, हनुमान विलंब हो रहा है, तू तनिक भी देर मत कर, पर्वत उठाकर ही ले चल। तब हनुमान जी महाराज जय श्री राम बोलते हैं और पर्वत को उठा लेते हैं। पर्वत उठाय चल दिए पवन पुत्र हनुमान, राम काज सिद्ध करे उड़ चले अविराम। हनुमान जी महाराज अयोध्या नगरी के ऊपर से गुजरते हैं तो वह वहाँ रुककर श्री राम जन्मभूमि को प्रणाम करते हैं। तभी भरत कुमार जी की दृष्टि उन पर चली जाती है और वह उन्हें शत्रु जानकर उन पर बाण चला देते हैं। हनुमान जी महाराज के पैर में बाण लगता है और वह पर्वत सहित पृथ्वी पर गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित अवस्था में भी वह राम नाम का जप करते रहते हैं। तब भरत जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं, अरे यह मैंने क्या कर दिया, यह तो कोई श्री राम प्रभु के भक्त दिखाई देते हैं। तब भरत जी कहते हैं, हे देव, आप कौन हैं? आप अपनी मूर्छा से बाहर आइए। मैंने जो यह घोर पाप किया है इसके लिए या तो मुझे दंड दीजिए या मुझे क्षमा कीजिए। तब भी हनुमान जी महाराज की मूर्छा समाप्त नहीं होती है। तब भरत जी कहते हैं, यदि मैंने मन वचन कर्म से श्री राम प्रभु के चरण कमल की सेवा की है तो इनकी मूर्छा समाप्त हो जाए। तब हनुमान जी महाराज की मूर्छा समाप्त हो जाती है और वह उठकर बैठ जाते हैं। तब भरत जी कहते हैं, मैं राजा दशरथ का पुत्र भरत हूँ। हनुमान जी महाराज उनकी तरफ देखने लगते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं, भरत जी,
जो श्री राम प्रभु रात दिन नाम लेते हैं, आज मैं उनके दर्शन पाकर धन्य हो गया। भरत जी कहते हैं श्री राम प्रभु मुझे याद करते हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं भरत जी, श्री राम प्रभु आपको ऐसे याद करते हैं जैसे कोई भक्त भगवान को याद करता है। तब हनुमान जी महाराज अपना परिचय देते हैं और कहते हैं मैं श्री राम प्रभु का भक्त हूँ। और फिर वह पूरा वृतांत हनुमान जी महाराज कुमार भरत को बता देते हैं। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं भरत जी, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, यदि सूर्य उदय हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। तब भरत जी कहते हैं नहीं हनुमान, सूर्य में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह लक्ष्मण के प्राण ले सके। मैं सूर्य के रथ को अपने बाण से काट दूंगा और उसकी गति रोक दूंगा। तुम जाओ, मैं शक्ति बाण का संधान करता हूँ, तुम उस पर पर्वत सहित विराजमान हो जाओ। तब हनुमान जी महाराज कहते नहीं भरत जी, श्री राम प्रभु की मुझ पर ऐसी कृपा है कि उनका नाम लेते ही मेरे सारे कार्य सफल हो जाते हैं। तब हनुमान जी महाराज पर्वत उठाते हैं और जय श्री राम बोलकर चल देते हैं। उधर हनुमान जी महाराज की प्रतीक्षा में सभी व्याकुल हैं और चिंतित हैं। तभी वहाँ पर हनुमान जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज को देखकर सबके चेहरे प्रसन्नता से भर जाते हैं। श्री राम प्रभु के चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है। तब वेदराज जी कहते हैं अरे हनुमान जी, आप तो पूरा पर्वत ही लेकर आ गए। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं वेदराज जी, मुझे बूटी ढूंढने में असुविधा हो रही थी, इसलिए मैं पूरा पर्वत ही उठा लाया। अब आप स्वयं ही चलकर देख लीजिए। तब वेदराज जी पर्वत के पास जाते हैं और औषधि को देखते हैं और फिर कहते हैं हे आरोग्यदायिनी औषधि, अपने गुणों को प्रकट करो, रोगी का रोग दूर करो, हमें अपनी कुछ पत्तियां दे दो। तब वेदराज जी औषधि को प्रणाम करके और उसकी पत्तियां तोड़ लेते हैं, औषधि तैयार करते हैं और लक्ष्मण जी को पिला देते हैं। लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो जाती है और वह उठकर खड़े हो जाते हैं और वह उठते से ही बोलते हैं कहाँ है वह दुष्ट मेघनाथ। तब श्री राम प्रभु कहते हैं लक्ष्मण मेरे भाई, तुम युद्ध भूमि में नहीं हो। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया था, किंतु वह संकट मोचन ने समाप्त कर दिया है। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है जो हनुमान जी महाराज की सच्ची भक्ति करता है उनके सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।